आता सुबह सुबह लुम्बा है। टिंग 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 टिंग। यह है मेरा यहाँ पे रेखी पेयर्स है, ये सब पेयर्स लाए थे राखी। थोड़ा ऊँचा करो हल्का सा देवी। और ऊँचा करेंगे, ऊँचा नहीं कर सकते। सब राखी में लाल है तो तुम राखी मत बनना ठीक है। नीचे पेयर है सब। गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ एंड सी माय न्यू वीडियो। अब मेरा जो है आज का रक्षाबंधन का जो है वीडियो है वो कल अपलोड होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, अपलोडिंग करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो ये रही मेरी ननद। मेरी एक ही ननद है जो मेरे हस्बैंड को राखी बांधने सुबह सुबह आ गई थी। ये 9 बजे आ गई थी। मैंने सारी तैयारी करके रखी थी तो इनको भी जल्दी जाना था, तो इसीलिए ये जो है कि जल्दी जल्दी यहाँ से राखी बांध के फिर दूसरे भाई को राखी बांधने जाएंगी। वैसे राखी सेलिब्रेशन तो एक ही साथ होता है, बट किसी रीजन की वजह से मेरे हस्बैंड जो है यहीं पर राखी बनवा ले रहे हैं, क्योंकि रास्ता जाम बहुत है। हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है कि रास्ता इतना ब्लॉक हो जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें इतना टाइम लग रहा है कि पूछे मत। और आज के ही दिन एक्चुअली रास्ता इसलिए भी जाम मिल रहा है हमें, क्योंकि आज के दिन सुना है थोड़ी रास्ता ब्लॉक किया गया है, क्योंकि एक साल से पहले जो आर्जिकल मेडिकल केस हुआ था उसे से रिलेटेड जो है उनके पेरेंट्स जो है धरना में बैठे हुए हैं, तो काफी रास्ता जाम है। मेन हावड़ा जो है वो भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। लोगों को सुबह से निकले निकले 3 घंटे लग जा रहे हैं हावड़ा पहुंचने में। मतलब कहीं से भी जाना आना मतलब इतना डिफिकल्ट हो गया है आज के दिन, पूछे ही मत। और यहाँ मेरी जो है दोनों बेटियां जो है अपने भाइयों को राखी बांध रही है। छोटी वाली तो शर्मा रही है, और इन दोनों को राखी एक्चुअली डोर को बांधना नहीं आता है। लास्ट में फाइनली मैंने ही डोर इनका बांधा है। आज के दिन एक्चुअली इतनी हड़बड़ी होती है हम लेडीजों को, क्योंकि घर में खाना बनाना रहता है। फिर घर में खाना वगैरह बना के सब आते हैं गेस्ट हमारे घर पे, राखी बांधते हैं। फिर उसके बाद हम रेडी होते हैं, हम जाके अपने मायके राखी बनवाने बांधने, फिर क्योंकि वहां से जो है हमारी भाभियां फिर अपने मायके जाएंगी, तो इससे जो है काफी लेट हो जाता है। मतलब हम उनका वेट करते हैं, वो हमारा वेट करती हैं। मतलब इस राखी में मतलब भागी दौड़ा हम लोगों का बस चलता रहता है। एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे सबसे मिलना तो हो जाता है, पर प्रॉपर तरीके से किसी से भी हम नहीं मिल पाते हैं। हाँ कि गए शांति से बैठ के हमने बात किया, खाना खाया, वैसा तो कुछ नहीं। इधर थोड़ा सा खाया फिर भाग के चली गई उधर, मतलब उस नानी के घर, तो फिर मम्मी के घर, मतलब सब रिलेटिव्स के घर जाना तो इतना पॉसिबल नहीं है, पर जहाँ जहाँ जाना होता है। पर मतलब प्रॉपर किसी के साथ बैठ के हम लोग बातचीत या शांति से बैठ के खाना पीना इस दिन तो खा ही नहीं पाते हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah,
All I need are some better इस बार राखी सेलिब्रेशन जो है मेरे घर पर ही हुआ था क्योंकि मेरी बहन का तबीयत थोड़ा खराब है। उसको जर्नी करना बिल्कुल भी मना है, स्टेयर चढ़ना उसको बिल्कुल भी मना है। इसकी वजह से मेरा भाई मेरे घर पर ही आके राखी बँधवा गया क्योंकि भाई मेडिकल इश्यू तो किसी को भी कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर सब भाई-बहन जो है एक-दूसरे का हेल्प करते हैं। फैमिली वाले अगर नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? इसीलिए मेरा भाई जो है यहाँ पर टाइमली आ गया था बिना खाए-पिए कि पहले सुबह मैं मतलब यहाँ पे राखी बँधवा लूँगा फिर ही कुछ खाऊँगा। तो यहाँ हम दोनों बहनें जो है उसको राखी बाँध रही थी पर एक्चुअली मैंने अपने भाई को पहले से चिढ़ा के धमका के रखा था, इस बार राखी में हमें गिफ्ट चाहिए। तो इस बार उसने भी हमारे साथ कुछ यूनिक बदमाशी किया। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और मैंने एक्चुअली उसको टीज़ किया था मतलब मज़ाक किया था किसी चीज़ की वज़ह से, तो उसने उसका बदला बखूबी मेरे से लिया है, जो आगे वीडियो में आपको देखने को मिल भी जाएगा उसने क्या किया मेरे साथ। अब मैं बताती हूँ मेरे शैतान भाई ने मेरे साथ किया क्या है। उसने 2 आईफ़ोन ले आया था मतलब 2 आईफ़ोन का डब्बा था। इस डब्बे में कुछ भी फ़ोन नहीं था, बिल्कुल खाली था। मुझे लगा वो मज़ाक कर रहा है, बाद में मुझे आईफ़ोन डाल के देने वाला है। और एक में जो था उसमें आईफ़ोन सचमुच का था तो मुझे लगा वो मेरे साथ ऐसे मज़ाक कर रहा है, बाद में मुझे देगा। बट उसने क्या किया है सिस्टर को दिखाया कि आईफ़ोन मतलब कवर वगैरह लगा के लेके आए हैं पूरा रेडी करके। तो यहाँ पर वो आईफ़ोन तो लाया था पर हम दोनों बहनों के लिए नहीं लाया था, वो खुद के लिए आईफ़ोन लाया था और हम लोग को जो है वो उल्लू बनाया और हम लोग के लिए ये रहा मेन गिफ्ट हमारे लिए एक्चुअली और वो दे नहीं रहा था। मैंने गिफ्ट जो है छीन के ले लिया है क्योंकि भाई आज के दिन तो हमारा हक होता है भाई से माँग के छीन के ले लेने का। और जो है वो बोल रहा है कि दोनों पहले आपस में खोलो, इसको पसंद आया है कि नहीं अगर पसंद नहीं आएगा तो मैं रिटर्न कर दूँगा। कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे भाई की जो है पसंद बहुत अच्छी होती है, उसने बहुत अच्छा सेट लाया था, जो हम दोनों बहनों को ही पसंद आया। ये रही सेट वो गोल्डन सेट है मतलब पूरा प्योर गोल्ड का तो नहीं है पर 1 ग्राम सोने का सेट है। तो मुझे भी अच्छा लगा, बहन को भी अच्छा लगा, हमें पसंद भी आया, हम खुश भी थे और उसने फिर लास्ट में हमें कुछ कैश भी दिए थे। मैंने तो आईफ़ोन उसे रिटर्न दिया ही नहीं, हम लोगों ने बोला जब हमारे हाथ में अब आ गया है, हम तो रिटर्न नहीं करेंगे, तुम दूसरा ले लेना। अभी तक आईफ़ोन तो फिलहाल हमारे पास है, फिर उसने बोला ओके ठीक है, दोनों में से किसी को भी पसंद आ रहा है वो ले लो, मैं दूसरा आईफ़ोन तुम लोगों को दे दूँगा एक और एक मैं अपने लिए ले लूँगा बाद में। यहाँ जो है सब कुछ हो चुका था, राखी वगैरह हम लोग बाँध के जो है लंच वगैरह करके फिर मैं अपने नानी के घर के लिए निकल गई थी। वो हमारे घर से जो है 40 मिनट की दूरी पर है। तो का 40 मिनट का दूरी पूछिए मत हमें कितना भारी पड़ गया क्योंकि रास्ते में जो है टायर पंचर हो गया था। तो एक्चुअली टायर पंचर नहीं, टायर एक्चुअली फट गया था, तो वो सब रिपेयर वगैरह कराने में काफ़ी टाइम लग गया और हमें पहुँचते-पहुँचते 7 से ऊपर हो गए थे। 7 बजे के करीब भाई लोग को राखी बाँध रही हूँ, भैया-भाभी को और जो है और सब जगह तो मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। तो ये मेरे मम्मी के घर के पास रहते हैं, तो मैं यहीं पर आज हर साल भी अपना राखी दिया था कि भैया-भाभी को तुम मेरे बदले बाँध देना, क्योंकि मैं तो पहुँच नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं उसका राखी भी बाँध दे रही हूँ। और भाई इसके बाद तो आई थी बच्चों की बारी। एक्चुअली भैया-भाभी के और दीदी वगैरह के इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, मेरी 2 बेटियाँ हो जाती है। अब इन लोगों का राखी तो इतना स्पेशल हो जाता है कि पूछिए मत। मतलब इन दो मतलब गिफ्ट लेना-देना जो इन लोग जो शैतानी करते हैं, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे वो गिफ्ट चाहिए। मतलब इन लोग इतना हंगामा मचाते हैं ना कि मेरा दिमाग तो पूरा ब्लॉक हो जाता है। मैं किसको क्या गिफ्ट देने वाली रहती हूँ, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। और जो है यहाँ पे मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे। मेरी बेटियों को भी बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिला था। उसको तो आई थिंक मेरी छोटी बेटी को तो 3 ड्रेस मिल गए थे और मुझे भी ड्रेस वगैरह मिले थे, कैश भी मिला था मुझे। मेरी बेटियों को भी कैश वगैरह मिले थे।
और गिफ्ट तो उन लोगों को इतना मिला था कि मतलब मेरा लगेज काफी बढ़ गया था। मैं लेके गई थी 2 बैग और लेके आ रही हूँ 4 बैग। मतलब इतना लगेज हो जाता है। एक्चुअली एक्चुअली राखी तो बच्चों के लिए मेन होती है। उनका ही एक बाँधने का अलग ही मज़ा आता है, मतलब देखने का राखी। मतलब उन लोगों की शैतानियाँ छोटी-छोटी सी इतनी क्यूट लगती हैं। और अब मेरा गिफ्ट, तेरा गिफ्ट, ये सब मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट है। आई थिंक ये उनकी बचपन की अच्छी यादें रहेंगी। सोच के जाती हूँ जो सबसे छोटा बच्चा है या जो सबसे बड़ा बच्चा है उसको उसी के अकॉर्डिंग गिफ्ट दूँ, जिससे उन लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, वो यूज़ कर पाएँ। मैं ये थिंकिंग में ले जाती हूँ कि जो जिस हिसाब के हैं एक्चुअली उनको यूज़ आना चाहिए। बट एक्चुअली क्या है ना, बच्चों का ही माइंड है कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। उसका गिफ्ट ज़्यादा अच्छा है, मेरा गिफ्ट कम अच्छा है। मैं इसी उसी को पहले खिलाइए। बड़ी इधर देखो। पंडित जी लड्डू खा रहे हैं। हाँ? लिए हैं तुम्हारे। हाँ छोटा से ले। ये दोनों बेटियों को लेके बीच में बैठना पड़ता है क्योंकि दोनों राखी बांधती नहीं है, इतने सारे भाई हो जाते हैं, वो सिर्फ राखी रख देती हैं, बांधना मुझे ही पड़ता है। और मेरी छोटी वाली तो एक को बांधेगी फिर उसके उठ उठ के भाग गई। गिफ्ट लिया उसको, उसको वही मतलब है, उसको वही खुशी है कि कितना गिफ्ट मिल गया मुझे, बस वो रखेगी और भाग जाएगी। सारे भाइयों को उसने राखी तक नहीं बांधा पर गिफ्ट का सिलसिला यहाँ चालू हो गया और यहाँ लड़ाइयाँ बच्चों की स्टार्ट हो गई। अरे मीठा निकालो ना। अरे उल्टा बात ये ना पागल। आगे आगे आगे। उससे सामान छूट जाएगा। अरे ए यस ए तुम इस तरफ नाची कर रहे हो ना। शॉर्टकट क्या होता है? एक मिनट दीदी और एक बार बांधने तो दीदी देखो उसको तो बोले बांधने लो सुबह राखी बताइए हैप्पी बहन सुबह काशी राखी बता रही है ना लूंगा बहन को टीका लगाई मत लगाई अब रुक जाओ ये बड़ी तुम पकड़ मेरा कहां लगाई तुमने अपनी लगाई लंबा शादी की बात है गिफ्ट देती काय अभी हम थोड़े ही इकट्ठे हुए थे क्योंकि रात हो गई थी, बाकी सब लोग चले गए थे। बट थोड़े में ही लग रहा था घर छोटा हो गया है, लोग ज्यादा हो गए, क्राउड हो गया था। फिर यहाँ हमारा चल रहा था थोड़ा फोटो शूट, क्योंकि बिना हम बहनें फोटो शूट के तो रह नहीं सकती। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है हमारे लिए। गरम है उधर मत काला काला चाय परोसना है। मेरा भाई इसको परेशान कर रहा था, बोल रहा था कि कैसा मिठाई लाई हो, अच्छा मिठाई लेके आओ, मेरे पसंद का मिठाई लेके आओ, वही खिलाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। नहीं तो वो वैसे भी नहीं खाने वाला है, बट क्या है उसको चिढ़ा रहा था, खाएगा बिल्कुल भी नहीं, बट बदमाशी जो है वो पक्का करता है सबके साथ हंसी मजाक से ही राखी बनवाता है और ऐसे ही अच्छा लगता है। थोड़ा हंसी मजाक के साथ, नोक झोंक के साथ जो है भाई बहन का रिश्ता होता है, तभी अच्छा लगता है। नहीं रहा था, ना किसी को चाट खाने का मन था, ना मीठा खाने का मन था। तो फिर जो है कि सबने, दीदी ने क्या किया, बोला कि सब कोई फुचका खा लो, मैं फुचका मंगाती हूँ। उन्होंने फुचका मंगाया, फुचका की तो ऐसी लूट पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे लग रहा है कभी किसी ने फुचका नहीं खाया हो। और मतलब इतने सारे फुचके कहाँ गायब हो गए पता नहीं। मैं तो वीडियो शूट करने में ही लगी रही, तो दीदी ने मुझे एक गोलगप्पे खिलाया। दीदी के बर्थडे, बेटे का जो है आज बर्थडे था, तो सेलिब्रेशन इसी के साथ हो जा रहा है। तो जो है हम लोग डिनर वगैरह करके ही वापस लौटे थे, क्योंकि दीदी ने रोक लिया था जबरदस्ती। हाँ, हमें लेट हो रहा था घर पहुँचते और 11:30 बज गए थे।
क्या हुआ पूछो? ठीक किया, वो ठीक किया। ये अंडा वाला क्या क्या है सब बता दे, अंडा वाला क्या क्या है?